हाँ भाई, लगा ली हेडिंग। तो पढ़ेंगे किसके बारे में? कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। क्योंकि हमारे आगे आने वाले जितने भी प्रैक्टिकल हैं, जो भी मोटर संबंधित है, स्टार्टर संबंधित है, उनका निर्माण करना पड़ेगा। तो उसमें हमें कॉन्ट्रैक्टर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो है क्या कॉन्ट्रैक्टर? ठीक है। दो चीजें होती है इलेक्ट्रिकल में सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है। एक तो होता है आपका ऑटोमेटिक रूप से चलाने के लिए, एक तो होती है रिले। क्या होती है? सुना होगा नाम। एक होता है कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है। रिले भी पढ़ेंगे अपने, लेकिन पहले कॉन्ट्रैक्टर। दोनों में फर्क, ये सबसे बड़ा फर्क यदि बात करें तो रिले होती है बहुत ही कम करंट पर काम करने वाली, बहुत ही कम वोल्टेज पर काम करने वाली। और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसकी करंट बहुत ही ज्यादा होती है, और जो वोल्टेज रेंज है वो भी काफी क्या होती है, ज्यादा। दोनों का काम भी ऑन या क्या करना, और काम सेम है, लेकिन काम करने की जगह क्या है, वो अलग अलग है, सेपरेट है। ठीक है ना? तो लिख लो, एक ऐसी स्विचिंग युक्ति, एक ऐसी स्विचिंग युक्ति जो एक साथ कई परिपथों को ऑन ऑफ कर सकती है, कॉन्टैक्टर कहलाता है। ऐसी स्विचिंग युक्ति जो एक साथ कई परिपथों को ऑन ऑफ कर सकता है, क्या कहलाता है? कॉन्टैक्टर कहलाता है। ठीक है। तो कॉन्टैक्टर एक तरह से एक स्विच है, क्या एक, और ये बहुत डिजाइनिंग में आते हैं, डरना मत इनको देखकर। ठीक है। ये कुछ आकार में क्या होंगे, छोटे भी होंगे, तो कुछ आकार में बहुत क्या होंगे, बड़े भी होंगे। अलग अलग कंपनियां हैं, सबका वर्किंग करने का तरीका सबका क्या है, सेम है। कंपनियां बहुत है, अलग अलग तरीकों से कॉन्ट्रैक्टर बनाएगी, तरह तरह की डिजाइनिंग के आते हैं भी। ठीक है ना? तो ये देख लो, ये सारे के सारे क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है। हो सकता है प्रैक्टिकल जब आप करने जाओ इनमें से कोई एक चित्र मिल जाए। चित्र तो क्या मिल जाए, एक वास्तविक रूप से। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वैसे देखा जाए तो दो प्रकार के। कितने प्रकार के? वैसे किताबों में किसी तरीके से नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम इसको डिफाइन करेंगे दो तरीकों से। एक होते हैं आकार में छोटे, एक होते हैं आकार में, अब इसको ऐसे लिखें तो अजीब सा लगेगा, तो एक होते हैं कंट्रोल सप्लाई के लिए। किसके लिए? और एक होते हैं पावर सप्लाई के लिए। ठीक है ना? तो लिखो, कॉन्ट्रैक्टर दो प्रकार के होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। नंबर एक, कंट्रोल सप्लाई, कंट्रोल सप्लाई। और नंबर दो, पावर सप्लाई। ठीक है। या पावर कॉन्ट्रैक्टर भी लिख सकते हो, कंट्रोल सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर लिख लेना और पावर कॉन्ट्रैक्टर कर लेना, पावर सप्लाई मत लिखना, पावर कॉन्ट्रैक्टर, पावर कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है। अब जो कंट्रोल वाले हैं वो आकार में क्या होंगे, छोटे होंगे, और कोई 5-7 एम्पेयर उनकी कांटेक्ट की जो है वो सीमा होती है। और जो पावर वाले होते हैं वो 1000 एम्पेयर, 1200 एम्पेयर, 1500 एम्पेयर पर सर्किट को ऑन या क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो इनमें से जो आकार में बड़े लग रहे हैं कौन कौन से हैं, यदि नाम दे इनको, आपको कौन सा एक अनुमान से बड़ा लग रहा है कि कौन कौन से बड़े हैं? एफ और बी लग रहा है। ठीक है। एक को एफ लग रहा है और एक को बी लग रहा है। ठीक है। ए बी लग रहा है, और हम्म, तो मैंने शायद बताया था आपको क्लास में, जब पहली क्लास लगाई थी, कि पावर और उसमें कैसे विभेद करोगे आप, तो वो बताओ। हाँ, तो साइज नहीं देखना, क्योंकि चित्र तो आकार में मैं इन्हें मोटे मोटे बना दूंगा, थे कि पहचान लो, क्या पता ये कॉन्ट्रैक्टर दिख इतना रहा है, रो इतना बड़ा, तो केठा है, चित्र तो छोटा बड़ा हो सकता है। हाँ, तो बताओ ये सारे के सारे पावर के हैं, कंट्रोल के हैं, कैसे पता लगा? तो कंट्रोल वालों किस वे मुंह, इनमें से कंट्रोल का कोई भी नहीं है, ये सारे के सारे किसके हैं, पावर के हैं। उस पे लिखा होगा, क्योंकि इस पे ढक्कन जो है इसका अलग पैकेजिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा A2। ठीक है। धुंधला है थोड़ा सा, अब असली हो तो दिख जान, तो इड्डो मोटो हुआ है वो। ठीक है। तो ये चीज है, तो ये सारे के सारे किसके हैं, पावर के। पावर की पहचान कैसे है, पावर के जो टर्मिनल होंगे उस पे क्या लिखा होगा, L1 L2 L3 इनपुट सप्लाई के, और T1 T2 T3 आउटपुट सप्लाई के, फिक्स है। लिख लो।
पावर कॉन्टैक्टर, पावर कॉन्टैक्टर 3 फेज सप्लाई पर प्रयुक्त होते हैं। 3 फेज सप्लाई पर प्रयुक्त होते हैं। इनके इनपुट टर्मिनल L1, L2, L3, इसके इनपुट टर्मिनल L1, L2, L3 व आउटपुट टर्मिनल T1, T2, T3 होते हैं। T1, T2, T3 होते हैं। ठीक है, ये है पावर की पहचान। अब बता दो, सारे के सारे पावर में L1, L2, L3 लिखा हो ना, लिखो। जबकि कंट्रोल सप्लाई कॉन्टैक्टर में जबकि कंट्रोल सप्लाई कॉन्टैक्टर में विभिन्न संख्या में NO व NC संपर्क बिंदु होते हैं। NO व NC संपर्क बिंदु होते हैं। ठीक है, जिनका प्रयोग विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करने में किया जाता है। जिनका प्रयोग विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करने में किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो थोड़ा, ये एक डायग्राम है। ये जो कॉन्टैक्टर है ये कौन सा है अभी? क्या ये पावर है? पावर होगा तो L1, L2, L3 और T1, T2, T3 लिखा हुआ मिलेगा। कहीं भी लिखा हुआ है। जिस पे नहीं लिखा वो कौन सा है? उसको कभी भी मोटर मोटर चलाने के लिए काम में नहीं लेना। समझ में आई ना बात? क्योंकि उसके जो संपर्क है, दिखाऊंगा, वो इतने पावरफुल नहीं होते कि उस हाई एम्पेयर को सहन करने वो पिघल जाएंगे। समझ गए? ठीक है, ये कौन सा है? ये कंट्रोल जो कॉन्टैक्टर होते हैं उसके अंदर NONC कॉन्टैक्ट होते हैं। NO, ठीक है ना? और उसके बाद में NO, NC, NO इस प्रकार से कॉन्टैक्ट होंगे। ठीक है, इसकी भी चर्चा अलग करेंगे, ये अलग हिस्सा है, कॉन्टैक्टर पीछे वाला है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होगा। समझ गए? कोई दिक्कत है? ठीक है, अब लिखो, कोई भी कॉन्टैक्टर हो, चाहे पावर हो चाहे कंट्रोल्ड हो, तो लिखो सभी कॉन्टैक्टरों में एक मैग्नेटिक कॉइल प्रयुक्त होती है। ब्रैकेट में आप NVC कर सकते हो, जिसको जानते आ रहे हो आप। सभी कॉन्टैक्टरों में एक चुंबकीय कुंडली, मैग्नेटिक कॉइल, NVC प्रयुक्त होती है। जिसका मानक अंकन सदैव A1, A2 होता है। जिसका मानक अंकन सदैव क्या होता है? A1, A2 होता है। ये फिक्स है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ध्यान रखना। कहीं मर्जी चले जाओ आप। हाँ, भाषा बदल गई है, चिंग चांग चौए बैकी भी लिख सके चीनी चानी। अपने अंग्रेजी और ये वाले भारत में यही चलेगा अभी। ठीक है, तो इस प्रकार की क्या होती है? खोल के देखा भी था अपनों ने। ठीक है, नहीं देखा दोबारा देख लेंगे। तो इस प्रकार की कॉइल होती है। अब इस कॉइल की अलग अलग वोल्टेज होती है। कुछ कॉन्टैक्टर होते हैं वो AC पर चालित होते हैं, तो कुछ DC पर चालित होते हैं। वो कॉइल के अनुसार होते हैं। तो दिखाए गए चित्र में कोई ऐसा कॉन्टैक्टर है जो आपको लगे कि बाकियों से भिन्न है? आपको सिर्फ ABCD बोलनी है। आपको सिर्फ ABCD बोलनी है। दो है तो दो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आंखा थारी है, था नहीं दिखा, वहां बोल भी। एक पे कुछ खास है। हम्म, एक पे कुछ खास लिखा हुआ है, बाकियों पे वो दिख नहीं रहा, उस पे एक पे स्पष्ट दिख रहा है वो।
बाकी किसी पे नहीं दिख रहा वो, लेकिन एक पे स्पष्ट दिख रहा है वो। कॉन्टैक्टर नंबर डी को ध्यान से देखो, ठीक है ना। अगर किसी कॉन्टैक्टर के A1 A2 कॉन्टैक्ट और किसी के नजर आ रहे हैं क्या आपको, डी को छोड़ के? कॉन्टैक्टर डी को छोड़ के किसी कॉन्टैक्टर में A1 A2 लिखा हुआ दिख रहा है क्या? अरे दिख है, ध्यान देखोगा दिखेगा को थाने। इया मैं चित्र कौन ले नहीं, मैं देख के ले हूं, जांच परख के ले हूं। हाँ बोलो भी, दिख रहा है क्या कितने में? अब ध्यान देख लो कितना दिखा है। A1 A2 किस किस में दिख रहा है आपको? डी और ई। डी तो छोड़ना है, सिर्फ किस में दिख रहा है? ई में। देखो इसमें क्या आपको दिख रहा है, इसमें L1 L2 और तो नहीं दिख रहा ना, छोड़ो इसको। इसके अंदर नहीं दिख रहा, इसके अंदर यहां दिख जरूर रहा है, लेकिन एक तार पर लपस गई बस ही ना ले टिगर, ठीक है। अरे इधर नजर आ ही नहीं रहा, इसके नीचे की तरफ होएगी। इसमें ध्यान से देखो, L1 L2 L3 NC आ गया, A1 A2 इसमें भी दिख रहा है आपको A1 A2। फर्क क्या है इन दोनों A1 A2 में? एक पे प्लस लिखा हुआ है और एक पे माइनस लिखा हुआ है, अर्थात ये कॉन्टेक्टर डीसी का है। ओ भाई जय हो तो देखने क्यों था ना, मैं मन नहीं पता है लिखिड़ो है, ठीक है ना। ये किसका है? डीसी के कॉन्टेक्टर की कॉइल जो है वो पोलराइज्ड होती है, एक को प्लस तो प्लस, माइनस तो नहीं तो ध्रुवता ऊंधी हो जाएगी, बेउंदा काम करना है जी, बाकी को फर्क कौन पड़े, ठीक है। ये नॉन पोलराइज्ड है। अब इसकी कॉइल वोल्टेज कितनी है? 24 वोल्ट डीसी पे चलेगा ये, कितने वोल्ट पे? और हो सकता है इसकी कॉइल वोल्टेज जो अभी थोड़ी देर पहले कॉइल दिखाई थी आपको, इधर देखो कितनी है, 380 से कितनी, 415। ये 380 415, ये 110 वोल्ट भी हो सकती है, 10 वोल्ट एसी, 240 या 250 वोल्ट एसी, ये हो सकती है 24 वोल्ट डीसी, ये हो सकती है 12 वोल्ट डीसी, ये हो सकती है 48 वोल्ट डीसी, ये हो सकती है 110 वोल्ट डीसी कॉइल वोल्टेज, ठीक है। डीसी कॉन्टैक्टर होते हैं, एसी भी कॉन्टैक्टर होते हैं, लेकिन डीसी कॉन्टैक्टर का मतलब ये नहीं है कि डीसी धारा पर काम करते हैं। कॉन्टैक्टर का काम क्या करना है, ऑन या ऑफ करना, मैटर नहीं करता एसी और डीसी। समझ गए ना, ठीक है। तो ये इस रेंज पे काम करेंगे, इसमें 240 110 415 जो जो स्टैंडर्ड है, मैक्सिमम कितनी 400, इससे ज्यादा नहीं होती। कॉइल वोल्टेज हमेशा कितनी होती है, ठीक है। तो लिखो, लिखो इस कॉइल की, इस कॉइल की प्रचालन वोल्टेज प्राय 110 वोल्ट, 240 वोल्ट व 415 वोल्ट एसी। इस कॉइल की प्रचालन वोल्टेज प्राय कितनी, 110 240 415 वोल्ट, कौन सी, एसी एवं 12 24 48 110 वोल्ट डीसी हो सकती है। ये चेक करना पड़ेगा, कुछ कॉन्टैक्टर डीसी ऑपरेटेड होते हैं तो कुछ एसी ऑपरेटेड होते हैं, ये सब लिखा होता है, देख के पता लग जाएगा आपको। अप्रोक्सीमेट जो होते हैं एसी होते हैं, बहुत कम होते हैं डीसी होते हैं। डीसी तब होते हैं जब आपका रिस्क आपको कम से कम लेना हो। अब क्या है, 24 वोल्ट 12 वोल्ट पे किसी उपकरण को ऑन ऑफ करवा रहे हो आप, तो खतरा बहुत ही क्या है, कम है। एक 415 वोल्ट की सप्लाई के बटन को दबाना और एक 12 वोल्ट की सप्लाई के, अभी थे 9 वोल्ट की बैटरी प्रैक्टिकल करना आ रहा है, कितने आराम से बढ़िया तरीके दोनों तारा पकड़ी, मल्टीमीटर की टच करवा दिया, ठीक है। 240 पे करो तो दोनों तारा यहाँ हाथ में पकड़ो और 240 वोल्ट का टच करवा दो क्या, नहीं करवाओगे। तो जहां आपको रिस्क फैक्टर क्या करना हो, कम करना हो, ठीक है, वहां लो वोल्टेज डीसी काम में आती है, क्योंकि ये सुरक्षित मानी जाती है, और एसी तो फिर है ये सर्वत्र उपलब्ध है। समझ गए, तो ये तो होगी कॉइल वोल्टेज, कोई दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद में काम कैसे करता है, ठीक है। तो कॉन्टैक्टर के पार्ट हैं ये रहे आपकी, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आराम से देखना समझना। कोई पूछ ले कि कैसे काम करता है तो मैंने खोल के दिखाया भी था, दोबारा देख लेंगे। इसके अंदर होती है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या होती है। तो यहां से यहां तक का जो पार्ट है ना, ये क्या है, ये विद्युत चुंबक है। कौन कौन सी है, ये एसी प्रचालित भी हो सकती है, और ये समझ गए। ये चुंबक बनाएगा कौन, कुंडली, ठीक है। कहाँ है कुंडली,
ये बीच में ये लाल रंग की जो दिख रही है, ठीक है, संतरी सी, ये क्या है? ये कुंडली है। उसके बाद में दो इसके अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, ई आकृति, यू आकृति, मापक यंत्र में पढ़े नहीं थे क्या? इन पे कोई वाइंडिंग नहीं होती, इनको प्लंजर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हाँ, ये बोल सकते हैं मैग्नेटिक जो है वो, क्या बोलते हैं इनको, सॉरी, या मूविंग मैग्नेट बोल सकते हो, या मैग्नेटिक पार्ट बोल सकते हो, ठीक है, या कोर बोल सकते हो, मैग्नेटिक कोर कहते हो इसको, काफी नामों से कई किताबों में लिखा हुआ है। अब क्या यहाँ बीच में क्या लगी हुई थी? स्प्रिंग। खोल के देखा था, बताया था। अब जैसे इस कॉइल में सप्लाई जाएगी, क्या बनाएगी? चुंबकीय क्षेत्र। और ये एक होता है हिस्सा फिक्स जो हिलता डुलता नहीं है, एक होता है मूवेबल। जैसे ही सप्लाई आएगी तो ये मूवेबल जो हिस्सा है वो इसकी तरफ खींचा जाएगा और चिपक जाएगा। जैसे ही चिपकेगा तो इसके साथ में एक लीवर लगा है। क्या लगा है? और लीवर के ऊपर लगे हैं कॉन्टैक्ट। कौन से? मूविंग कॉन्टैक्ट। कौन से? और उसके सामने लगते हैं फिक्स कॉन्टैक्ट। कौन से लगते हैं? जैसे ही ये मैग्नेट बनाएगी और इसको खींचेगा अपनी ओर, तो ये जो अभी कॉन्टैक्ट फिलहाल कौन सी पोजीशन में है? एनओ। क्या है? ये भिड़ेंगे। इधर से जो आर फेज है, ये इधर आर फेज आपको प्राप्त हो जाएगा। कब? जब ये क्या आएगा? ये नीचे आएगा। समझ में आ गई बात? इतनी सी वर्किंग है इसकी। अभी कितने परिपथ ऑन हो रहे हैं? एक ही। और कॉन्ट्रैक्टर एक नहीं करता, एक से ज्यादा, कम से कम 3, कम से कम मैक्सिमम 8। कितने? तो एक कॉन्ट्रैक्टर में जो एनओएनसी, एनओ भी ऑन भी कर सकता है, ऑफ भी कर सकता है, की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। कितनी? एनओएनसी पॉइंट जो है वो 8 हो सकते हैं। ये देखो, ध्यान से पता लग जाएगा आपको। कितने हैं? 8। लेकिन क्या है, इसमें से एक होता है ना, उसको ऑक्सिलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, वो सहायक है, वो मदद करेगा होल्डिंग के लिए। बताऊंगा होल्डिंग क्या होती है जब प्रैक्टिकल करेंगे अपने। तो 7 माने जाते हैं। काम के कितने हैं? एक तो होल्डिंग का है और बाकी 7 काम के हैं। तो ये दो तरीके के डाउट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। आपकी किताबों में लिखा है कि कॉन्ट्रैक्टर में प्रचालन योग्य कॉन्टैक्ट की संख्या कितनी होती है? 7। और कुल अधिकतम कॉन्टैक्ट कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। तो फिर देखो क्यों। हाँ, तो लिखो, लिखो एक कॉन्ट्रैक्टर में एनओ व एनसी कॉन्टैक्ट की संख्या अधिकतम 8 होती है, हो सकती है। वैसे तो कॉन्ट्रैक्टर में तो 4 ही होती है, एड ऑन ब्लॉक लगते हैं, वो अलग टॉपिक है। कितनी होती है? 8 हो सकती है, ठीक है। इनमें से एक सहायक यानी कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, वह अन्य 7 कंट्रोलिंग के काम में आते हैं। इनमें से एक सहायक है, अन्य कंट्रोलिंग, ठीक है। यानी कि एक तो आप कंट्रोलिंग में यूज करोगे नहीं, वो तो आपका होल्ड के लिए काम में आएगा। अन्य 7 कंट्रोल के लिए, नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा लिखना चाहें तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है ये। पावर कॉन्टैक्टर में पावर के कॉन्टैक्ट कितने होते हैं? 3 ही होते हैं, L1 L2 L3। एक ऑक्सिलरी चाहिए, ठीक है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कितने मर्जी यूज करो। मैक्सिमम कॉन्टैक्ट कितने हो सकते हैं? 8। यूजेबल कितने हैं? 7। एक को आपको फ्री रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप बताना चाहो तो किसी को बता सकते हो, बाकी पूछे तो बताना है, नहीं तो खुद चला के पंगे। होशियारी, मानना कि आप में ज्ञान बहुत है, अगले को भी ज्ञान बहुत है, कलाकारी नहीं करनी। बढ़िया नहीं, ज्ञान को बखान करना आ जाए तो मारा जाऊंगा। हाँ, अगर थे एक कह दियो कि नहीं जी ये ऐसे करके हमने तो ये पढ़ा, तो आ जा लपेटा में, ठीक है, ढक्कन सा खोल दे सारा फिर मैं। हाँ, तो ऐसे नहीं, जितना पूछे जवाब उतना ही दो, या उससे क्या दो, कम दो, ज्यादा नहीं देना। ये चीज खास ध्यान रखना। कोई दिक्कत है इतने में? ठीक है, दिक्कत घनी है थारे, दुनिया जान गई है, ठीक है। अभी तक तुमने सिंगल कॉन्टैक्ट को ऑपरेट होते हुए देखा होगा। मल्टी कैसे ऑपरेट होते हैं? तो ऐसे होते हैं। मल्टी सर्किट जो काम करेगा, सेम ये रही, वो इससे कितने मेन हिस्से कितने दिख रहे हैं? 4 ही, ठीक है। एक तो ये रही, एक नंबर क्वाइल, एनवीसी इसको आप कहते हो। क्या बोलते हैं इसको? एनवीसी क्वाइल। ये एक जो कटिंग सी नजर आ रही है, ये आपकी स्प्रिंग है। क्या ये?
स्प्रिंग है ताकि ये उसको ऊपर धकेल भी सके जब कोई बल कार्य ना करे। तो मेन जो कॉन्टेक्ट हम नॉर्मली शब्द यूज करते हैं, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली, उसको नॉर्मल में कौन लाएगा? ये स्प्रिंग लाएगी। जो ओपन होगा वो ओपन रहेगा, क्लोज है वो क्लोज। लेकिन जब काम करेगा तो कंडीशन चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज है। 3 नंबर क्या चीज है? मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मूविंग कॉन्टैक्ट, जो भी कहो। दोनों डायग्राम दे दिए, आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ में आपके इस प्रकार से लगे होंगे, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है और ये आपके फिक्स कॉन्टैक्ट। फिक्स वाले पड़े रहेंगे, मूविंग जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र बनाया उसके साथ आके क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। तो इसमें अनऑपरेशनल, वो ऑपरेशनल, ठीक है। अब इसको ऑपरेशनल अनऑपरेशनल नहीं बोलेंगे। अपने जब वर्क करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो मैं 2 नाम लूंगा, पिकअप, ड्रॉप। ये क्या है? ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप है। कॉन्टैक्टर क्या है? हाँ, तो एनओ एनओ रहता है, एनसी एनसी रहता है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पिकअप। क्या बोलेंगे? पिकअप। पिकअप में जो एनओ है वो एनसी हो जाएगा, और जो एनसी है वो एनओ। दिखाए गए चित्र में प्रयुक्त कॉन्टैक्टर में कॉन्टैक्ट किस प्रकार के हैं? तीनों। दिखाए गए चित्र के अंदर एक कॉन्टैक्टर का त्रिआयामी दृश्य प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ लैंग्वेज में प्रश्न हुआ है अभी यहाँ तो, ठीक है। इसमें कॉन्टैक्ट किस प्रवृत्ति के हैं? वो कब देखोगे? पिकअप में कि ड्रॉप में? नॉर्मली। जब एक कॉन्टैक्टर को सप्लाई नहीं देती तब वो नॉर्मल है। तब क्या है? ये एनओ है। क्या है? तो 3NO। कितने एनओ? हाँ, 2NO, 2NC, 3NO, 1NC। अब ये NONC क्या है, इसका भी खेल देख लेंगे। अब ये डायग्राम देखो ध्यान से दोबारा, बताओ कितने एनओ कितने एनसी? उसमें नहीं, सारा एक ही है। हैं? तो दिखाए गए चित्र में प्रयुक्त कॉन्टैक्टर में कितने एनओ और कितने एनसी? 2 एनसी। समझ में आ गई बात? तो ये चीज है, यानी कि अगर ये बंद है तो इसके 6 कॉन्टैक्ट तो खुले हुए हैं और 2 कॉन्टैक्ट आपस में टच है। समझ में आ गई ना बात? ध्यान रखना, एनओ जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो इस प्रकार से मूवेबल ऊपर रहेगा, ठीक है ना। खींचेगा यूं चिपक गए। एनसी वाले नीचे की तरफ से चिपके होते हैं, खींचेगा तो इन देखो हाथ ने। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? एनओ ऊपर की तरफ जो होंगे मूवेबल, ध्यान रखना, वो यूं टच हो जाएंगे। और नीचे वाले जब ये नीचे ही आना है इसको, तो इसने नीचे ही जाना है। जो एनसी है वो क्या हो जाते हैं? वो खुल जाते हैं इस प्रकार से। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है? ठीक है। तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक, नाम क्या था? कॉन्टैक्टर। अब कॉन्टैक्टर में ये जो कॉन्टैक्ट है इन पे नंबर लिखे हुए हैं। 13 के नीचे 14 है सीक्वेंस में। नेक्स्ट 23 के नीचे 33, 43, 45 कट है, ये नहीं फेंकना, ठीक है। हाँ, आगे नेक्स्ट, फिर ठीक है। इनमें एक सीक्वेंस है, ध्यान से देखो। इन कॉन्टेक्ट में एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8। दिख रहा है क्या? कि नहीं दिखेगा? ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट कितने हैं? 8 है। ये पहला नंबर का है। कितने नंबर का है? अब क्या इसकी वायरिंग होती है, इसमें तार डलती है। जो तार डलती है वो सीधी नहीं डलती, तारों में होते हैं फेरूल। फेरूल होते हैं जिन पे ABCD 1 2 3 4 अक्षर लिखे होते हैं, ठीक है। पहले बनती है ड्राइंग। क्या बनती है? कि भाई ये मशीन चलेगी, इसमें इतने कॉन्टेक्टर लगेंगे, इस कॉन्टेक्टर की ये वाली तार इधर जाएगी, ये वाली तार इधर जाएगी, ये पहली तार है, ये दूसरी तार है, तीसरी तार है। पता कैसे लगेगा? फेरूल से। किससे? और जो फेरूल होगा 1 नंबर का, उसको 1 में ही लगाना होगा, 2 नंबर का 2 में, 3 नंबर का। ये सीक्वेंटली है, क्योंकि मैक्सिमम 8 कॉन्टेक्ट एक के हैं। ड्राइंग में आपके प्रॉपर लिखा हुआ, तो आपको आगे भविष्य में जब दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आई, कोई कोई तार जल गई, कोई मशीन खराब होगी, कॉन्टेक्टर काम नहीं कर रहा, एनओएनसी फेल हो गया, अटक गया, मान लो मैकेनिकल पार्टी तो है, आपने ऐसे किया, क्या हुआ? एक तो टच हो गया, एक टच नहीं हुआ, इसका मतलब प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम आ गई तो अब तार चेंज करनी पड़ेगी या कॉन्टेक्टर चेंज करना पड़ेगा। तो सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा, गलती ना हो जाए, इसलिए इनको सीक्वेंटली रखा गया। तो 13 14 15 मैटर नहीं करता, ठीक है। हाँ, 1 2 3 मतलब सीक्वेंट फेरूल के लिए, ताकि आपकी ड्राइंग जो एकदम बढ़िया परफेक्ट रहे। क्योंकि देखो, एक बार आज मैंने सर्किट को इंसेंबल कर दिया,
मैं चला गया और मेरे जाने के बाद में 10 साल बाद में प्रॉब्लम आ गई, मैं तो वहां से आगे निकल गया, आप लोग हो वहां पे, अब आपको कैसे पता लगेगा अभी कौन सी तार कहां जा रही है? आप देखोगे ड्राइंग, क्या देखोगे? ड्राइंग में 1 नंबर तार लगड़ी है, इम थारा चूंदी चढ़ दी, ओके, अगर आप पढ़ लिखे हो तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ में आ गई बात? तो ये इनका सीक्वेंस है, ठीक है। फिर हमेशा एक बात याद रखना, जितने भी कॉन्टेक्ट हो उसमें एक कॉन्टेक्ट होगा 13 14, क्या लिखा होगा? हाँ, 13 14 जो नंबर कॉन्टेक्ट है, यानी कि पहला जो कॉन्टेक्ट है नंबर 1 हो गया ना, ये हमेशा ऑक्सिलरी होता है। क्या होता है? 13 और 14 हमेशा होगा एनओ, क्या होगा? एनओ होगा, और ये कौन सा होगा? ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट होगा, इस बात का ध्यान रखना है, समझ गए? ये वो कॉन्टेक्ट है जिसको हम इग्नोर करते हैं, ये होल्डिंग के लिए होता है, बाकी बचे कितने? ये सप्लाई ऑन ऑफ करने की, समझ में आ गई बात? टोटल जो कॉन्टेक्ट है उनकी संख्या 8, ठीक है। यूजेबल कितने? 7। तो जो ऑक्सिलरी है उसको किस नाम से, किस नंबर से पुकारा जाता है? ऑल ओवर वर्ल्ड में इसी से पुकारा जाता है, कहीं मर्जी चले जाओ। हाँ बस, A1 A2 क्वाइल के हैं, अभी लिखवाया है, और बताओ, बाकी मैं बताऊंगा अभी, इतो बहुत है पच जाए तो, ठीक है ना? के पढ़े अभी ताई? कॉन्ट्रैक्टर के मुख्य भाग कितने हैं? 3 ही है। कितने हैं? क्या क्या है? मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट कह दो, सारो काम ही नक्की हो जाएगा। दूसरा भाग एनवीसी को नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक पार्ट हो गया, एनवीसी मां आगी पिंग है। और बताओ, मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, ये कह सकते हो। ये नहीं नाम लेंगे मूविंग और फिक्स, नाम लेंगे एनओ कॉन्टैक्ट और एनसी कॉन्टैक्ट, 3 ही चीजें हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? ये चीज है, कोई दिक्कत? अब ये 13 23 इया इया क्या नाम दे दिया? 13 14 चलो ठीक है, 23 ही क्यों लिखो? 24 25 क्यों लिखो? यहाँ पे 33 34 नीचे क्यों लिखा? ठीक है, यहाँ पे 37 38 क्यों नहीं लिखा? तो इसके भी कुछ क्या होते हैं, कारण होते हैं, नियम है, क्योंकि देखो पूरी दुनिया स्टैंडर्ड पर चलती है। किस पर चलती है? स्टैंडर्ड पर। अब ये जो कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं और भी जुड़ेंगे, हो सकता है कि ये जिस प्रकार से एनओएनसी है तो इनके साथ भी हो सकता है कोई भविष्य में आके एनओएनसी और लगे, ठीक है ना? तो इनका एक निर्धारण है, ध्यान से देखना, जो सेकंड अक्षर है 1 2 3 4 के बाद में, वो या तो 3 है या वो थे, देखो जो सेकंड अक्षर है वो या तो 3 है या 1 है, इसके अलावा कुछ नहीं है क्या? तो ये 3 और 1 का ही खेल है, क्योंकि यहां यदि 3 है तो नीचे 4 है, एक जगह यदि 3 है तो नीचे क्या है? 4 है, और एक जगह यदि 1 है तो नीचे क्या है? 2 है। ये भी एक अलग खेल है, ये भी क्या है, एक अलग खेल है। यदि लिखा हुआ है 3 4, यदि 3 आता है नीचे 4 आता है, तो ये कॉन्टेक्ट होगा एनओ, क्या होगा? और जहां 1 2 आएगा वो होंगे एनसी, चेक कर लो, ठीक है ना? ये क्या आया? 13 3 नीचे 4 3 4 3 4 3, सारे के एनओ पहचान, ठीक है, लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अपने को क्या है कि ड्राइंग के अंदर जब मेंशन करते हैं, मेन सारा खेल के कॉन्ट्रैक्टर पे लिखा हुआ आम आदमी के लिए, इंजीनियर के लिए वो ड्राइंग मैटर करती है। कॉन्ट्रैक्टर चाहे किसी भी तरह के, कितने तरह के कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत डिजाइनिंग है। अब चलो तो वो लो के, ये भी कॉन्ट्रैक्टर है, ये क्या है, ये भी कॉन्ट्रैक्टर है। चित्र सबके क्या हो सकते हैं, ड्राइंग कभी भी अलग अलग नहीं होती, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ठीक है? किन्ना क्यों रे, ये रहा, अरे 2 नंबर में किन लिया, अच्छा यहाँ था। उसके बाद में 3 4 1 1 2 क्या है? 3, सॉरी 1 2 इधर 3 4, बस ये है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आगे कोई 94 95 भी हुआ है, 95 96 भी होते हैं, वो आते हैं आपके नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि ये तो है कॉन्ट्रैक्टर। फिर लगती है प्रोटेक्शन, क्या लगती है? हाँ, इन फ्यूचर में प्रोटेक्शन पढ़ाऊंगा, ओवरलोड पढ़ाऊंगा आपको, वो कैसे लगेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो लिखो, कॉन्ट्रैक्टरों के कॉन्टैक्ट पर
कॉन्टैक्टरों के NONC कॉन्टैक्ट पर ऐसे करना। विभिन्न अंक लिखे जाते हैं कॉन्टैक्टरों के NONC कॉन्टैक्ट पर विभिन्न अंक लिखे जाते हैं, जैसे 13 ऐसे लिखना है, 14 आगे 23 24 33 34 43 44 सारे लिख लो, ठीक है ना। ये इतना बहुत है, एक आधा और लिख लेते हैं। 51 52 61 62 73 74, ठीक है, और 81 82, ठीक है। सारी हो गए, 8 ही तो होते हैं, 8 के 8 लिख लिए। जो पढ़ाया है पिछले डायग्राम में दिखाया वो नहीं, थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। लिखो इनमें प्रथम अंक प्रथम टर्मिनल को दिखाता है। ऐसे मत लिखो, इनमें प्रथम अंक टर्मिनलों के या कॉन्टैक्ट के सीक्वेंस को दिखाता है, निरंतरता को दिखाता है। इनमें प्रथम अंक कॉन्टैक्ट के सीक्वेंस को दिखाता है। प्रथम अंक कॉन्टैक्ट के किसको दिखाएगा? सीक्वेंस को दिखाता है। अब सीक्वेंस पहला अंक आ गया, ये कौन सा टर्मिनल हो गया? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, नीचे वाला भी सेम रहेगा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। तो प्रथम अंक जो है वो किसको दिखाएगा? सीक्वेंस को। कोई दिक्कत है? ठीक है, लिखो द्वितीय अंक NO या NC कॉन्टैक्ट की स्थिति दर्शाता है। द्वितीय अंक NO या NC कॉन्टैक्ट की स्थिति दिखाता है, ठीक है। यहां 1 2 NC कॉन्टैक्ट व 3 4 NO कॉन्टैक्ट को प्रदर्शित करते हैं। 1 2 NC को व 3 4 किसको? NO को प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत है? पहचान लोगे? NO NC मिटा दूं तो 1 2 3 4 पहचान लेगा, 13 14 15 16 17 18 हो गई कौन 17 18, ठीक है। हाँ, तो होगा क्या दूसरा अंक? या तो 3 4 हरिया 1 2, और पहला अंक जो है वो 1 2 3 4 कहां तक हो सकता है? वो 8 तक हो सकता है, इससे आगे नहीं जाए। 9 भी हो सकता है, लेकिन फिर वो इक्विपमेंट ही बदल जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, वो कुछ और है। समझ गए? अगर 8 के बाद में किसी कॉन्ट्रैक्टर पे 93 94 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, वो कोई चीज और ही आ गई, न्यारे डंगो आ गए वो। कोई दिक्कत है? ठीक है, नेक्स्ट लिखो एड ऑन ब्लॉक। एड ऑन ब्लॉक लिखो, ये भी NONC कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं, ये भी NONC कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर जिन्हें क्या पड़ने पर? आवश्यकता पड़ने पर
किसी कॉन्टैक्टर के साथ पृथक रूप से जोड़ा जाता है, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर किसी कॉन्टैक्टर के साथ पृथक रूप से जोड़ा जाता है। ठीक है, ऐड ऑन ब्लॉक, ब्लॉक मतलब टुकड़े हैं, ऐड होंगे, जुड़ेंगे किसके साथ? कॉन्टैक्टर के साथ। ठीक है, लिखो, इनमें ठीक है विभिन्न संख्या में NONC कॉन्टैक्ट होते हैं, जिनकी न्यूनतम संख्या 1 व अधिकतम 4 होती है। इनमें विभिन्न संख्या में NONC कॉन्टैक्ट होते हैं, जिनकी न्यूनतम संख्या कितनी है? 1 है, वह अधिकतम संख्या 4 होती है। मिनिमम 1, मैक्सिमम 4। तो इस प्रकार के छोटे से टुकड़े होते हैं एड ऑन ब्लॉक। छोटा कॉन्टैक्टर जितना बड़ा होगा, एड ऑन ब्लॉक आगे लगेगा उसकी, छोटा सा होगा। ठीक है, ये छोटा है, ये रहा अलग से लगता है, ये सेपरेट हो सकता है जरूरत हो तो। अगर मान लो आपका कोई कंट्रोल कॉन्टैक्टर है और आपको 4 सर्किट कंट्रोल करने हैं, तो एक ही कॉन्टैक्टर से काम चल जाएगा। अगर कहते हैं कि 5वां भी आ गया, एक ही कॉन्टैक्टर से कितने परिपथ? 5 परिपथ। तो एक कॉन्टैक्टर में तो केवल कितने होते हैं? 4 ही। एड ऑन ब्लॉक लग के 4 से 8 में जा सकते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो ये चीज है। तो अगर आपको 5वां चाहिए तो आप एक सेपरेट लगा सकते हो, सब देखेंगे अपने। ठीक है ना? ये रहा, इसमें कितने हैं? 4। इसमें ये 2 बड़ा, वो कितने बड़ा? 4 बड़ा। NONC है क्या? चेक करो। नंबर नहीं, नंबर पूरा 53 54 जो को भी लिखे है। इस पे क्या लिखा? 53 54 61 62 71 72 83 84। 3 4 कौन होते हैं? 3 4 NO और 1 2। देख लो, समझ गए? हाँ, ये है एड ऑन ब्लॉक, ये अलग से लगते हैं। ध्यान रखना, एड ऑन ब्लॉक कभी भी पावर कॉन्टैक्ट नहीं होते। समझ गए ना? ऐसा नहीं है कि हम एक ही कॉन्टैक्टर से 3 फेज, हर भी कॉन्टैक्टर एक और 3 फेज, दो सर्किट एक ही कॉन्टैक्टर से पावर के कंट्रोल नहीं होते। लिख लो, एड ऑन ब्लॉक केवल कंट्रोल सप्लाई के लिए होते हैं, पावर के लिए नहीं होते। एड ऑन ब्लॉक केवल किसके लिए? कंट्रोल के लिए होते हैं, पावर के लिए नहीं होते, पावर सप्लाई के लिए नहीं होते। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है किसकी? कॉन्टैक्टर की। बस कॉन्टैक्टर में एड ऑन ब्लॉक आ जाता है, वो तो ये अलग करवा दिया था। समझ गए क्या? कोई दिक्कत है तो जितना लिखवाया है इसको कल पढ़ के आना है, और फिर अपने कल कॉन्टैक्टर के प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अभी आपको DOL स्टार्टर बनाना है। ठीक है, एक परिपथ को ऑन करना है। ठीक है, एक परिपथ ऐसा बनाना है जिसमें एक परिपथ ऑन हो तो किसी भी हालत में दूसरा ऑन ना ही होना चाहिए। ए सर्किट सर्किट जिन्ने जुन्ने की वायरिंग वूयरिंग यहाँ चुटकियां मौजी आंख थारी आग रेजिस्टेंस में आ गई लास्ट प्रैक्टिकल में क्यों टाइम बोल गई कही आंगी, है ना? हाँ ठीक है, चलो रेजिस्टेंस की गलती थी, वो लगा रहा था, कैलकुलेशन मिस हो रही थी। ठीक है, तो ये तो इसमें तो और गड़बड़ होगी, क्योंकि इसमें हम सप्लाई देंगे कितने वोल्ट? दे ले 12 24 48 110 DC। अरिया 110 240 या 415 वोल्ट AC। अपने पास सबसे सरल कौन सी उपलब्ध है? आपा तो बाद आंगा क्या उपलब्ध है? हाँ तो बठे यहाँ गड़बड़ ना करती कड़ी फेज न्यूट्रल बिड़ा यार, लारूं फ्यूज से उड़ा दो। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये चीज है अभी। ठीक है, कल करेंगे इसको। कल कॉन्ट्रैक्टर देखेंगे, वैसे देखे हुए हैं, खोल के भी देखेंगे जो चीजें पड़ी है वो है भी कि नहीं है। ठीक है, सर्किट भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, इसके साथ एक चीज और लगती है, पुश बटन, सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए क्या लगते हैं? देखे हैं? ठीक है, तो वो भी देख लेंगे। कितने तरह के होते हैं? 2, वैसे 3 होते हैं।
कितने होते हैं? एक होता है स्टॉप पुश बटन, एक होता है स्टार्ट पुश बटन। स्टॉप पुश बटन होता है एनसी, स्टार्ट पुश बटन एनओ, सुना है क्या? और एक होता है इमरजेंसी पुश बटन। कौन सा? इमरजेंसी दो प्रकार के, विद की, विदाउट की। ठीक है, बहुत है, अनंत भंडार है नहीं जो कोई इलेक्ट्रिकल को भरेड़ो है, मुक्की भी काटोगा थे एक टॉपिक बन जाएगा वो। तो ये चीज है, ठीक है। तो आज बहुत है, इतना कितना घंटा हो गया है? 4 घंटे पड़े हो, बड़ी मेहनत करी है थे आज, है? ठीक है, तो कल देखते हैं, कल भी यहीं आ जाना, टाइम यही रहेगा। हम्म। कल के, कल कल चलो मैसेज कर दूंगी, ठीक है। हम्म। डायग्राम से कल बताएंगे जी, अभी आज जितना लिखवाया है ना उसको पढ़ो, एकदम सिया को नहीं, इतनी जल्दी मत करो, आराम से करेंगे इसको, ठीक है। तो ये जब चीज आपके हाथ में होगी ना तब पता लगेगा कैसे काम करता है, अभी तो आपको पता ही नहीं है होल्डिंग क्या होती है, नहीं पता ना। तो ये सर्किट अपने अप्लाई करेंगे, सब डायग्राम बनाएंगे, पहला सारा काम बोर्ड पे, बाद में बढ़ जाओ, ठीक है, फिर वहां होगा काम, ठीक है। चलो जाओ।